नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। केंद्रीय बजट आज पेश कर दिया गया है। बजट में देश के लिए क्या कुछ मिला है, क्या नया होने वाला है, इस बजट के माध्यम से देश को कितना फ़ायदा होगा, अन्य कंट्रीज़ को इस बजट जो आज बजट पेश किया गया है, अन्य कंट्रीज़ को क्या क्या फ़ायदे होंगे और जो महत्वपूर्ण मसले हैं वो कैसे हल किए जाएंगे। कुछ इन्हीं तरह के सवाल हैं और इन सवालों को आज हम साझा करेंगे। हमारे साथ बीसीसीआई के चेयरमैन हैं मुकेश सर। इन्हीं से हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आपका। कैसे देखते हैं सर इस बजट को आप? बजट ये ट्रेडिशनल बजट नहीं है। ये बजट जो है एक नए तरह का है और इसमें थोड़ा समझना और बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी लोग समझ सकते हैं। जहाँ तक आपने एक प्रश्न किया कि भारत को क्या फ़ायदा होना है, भारत को अगर सेमीकंडक्टर हब अगर यहाँ पर बन जाता है 2.0, अगर उसमें जो फोकस किया गया बजट में 40,000 करोड़ का बजट रखा गया, अगर उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो हमें जो अभी टैरिफ की धमकी मिल रही है वो धमकी तो कम से कम मिलना बंद हो जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पे हमें कोई डराने धमकाने वाला नहीं मिलेगा और हम अपने आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत की तरफ में एक बहुत बड़ा कदम है। और एमएसएमई सेक्टर को 10,000 करोड़ रुपया फिर से दिया गया है और एमएसएमई सेक्टर में एआई का इंटरप्रिटेशन किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसके कारण स्किल और बाकी चीज़ों पर और मेडिकल के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में और डिफरेंट एग्रीकल्चर के फील्ड में और डिफरेंट फील्ड में एआई का जो पेनिट्रेशन है, जो इस बजट का पूरा फोकस ही एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही से इस्तेमाल करती है सरकार या उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो जाता है तो देश में एक आमूल-चूल परिवर्तन के लिए हम लोग तैयार हैं और इसका रिफ्लेक्शन अभी आपको नहीं दिखेगा, 5 साल बाद दिखेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है, निरंतर डेली के डेली प्रयास करने के, जो निरंतर प्रयास होगा तो 5 साल के बाद जब हमारे बच्चे स्किल्ड हो जाएंगे एआई के ऊपर में और जब हमारा क्या कहते हैं ये सेमीकंडक्टर का हब हमारा रेडी हो जाएगा, एआई हब इंडिया बन जाएगा, तब उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। तब वर्ल्ड हमसे, कोई भी कंट्री आंख से आंख मिला के बात करने की स्थिति में नहीं होगा। यानी कि भविष्य में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं हर बिल्कुल, पहलू पे। बिल्कुल। अच्छा, ये बिहार की अगर बात करें सर, तो बिहार को डायरेक्ट क्या फायदा होने वाला है केंद्रीय बजट से? बिहार को डायरेक्ट फायदा एक जो स्पीड कॉरिडोर रेलवे को मिला है, जो बनारस से वहाँ तक सिलीगुड़ी, उसका फायदा होगा। बिहार से गुजरेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर का उसका फायदा होगा। दूसरा, एक जहाज की रिपेयरिंग सेंटर जो यहाँ गायघाट में शायद बनेगा तो उसका फायदा होगा। एक और फायदा होने वाला है कि जल शक्ति का जो है वो वाटर वेजेस का सदुपयोग होगा। यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट को उसका एक फायदा मिलेगा। इसके अलावा मेडिकल के फील्ड में उन्होंने जो 3 आयुर्वेद का यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने एक प्लान किया है, वो पता नहीं बिहार को मिलता है कि नहीं मिलता है, देखना पड़ेगा। उसका एक फायदा और प्लस 50% जो कैपेसिटी इन्हांस करना है सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का, उसका डायरेक्ट फायदा बिहार को मिलेगा और इसकी जरूरत भी थी बिहार को। ओवरऑल बिहार को जो है, जो सब जगह मिलना है उसमें से तो मिलेगा ही हिस्सा। इसमें उद्योगों की अगर बात करें या रोजी रोजगार की बात करें, तो क्या इस पूरे बजट में जिस तरह से चर्चा आप कर रहे हैं बिहार की, तो क्या उद्योग जगत या रोजी रोजगार के क्षेत्र में यहाँ के लोगों का जो पलायन होता है रोजगार के लिए, वो पलायन रुकेगा? पलायन थोड़ा बहुत रुकेगा। जो थोड़े से पढ़े लिखे क्लास के बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड हैं, और खासकर हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर के लोग, टूरिज्म का बढ़ावा मिल रहा है। 10,000 गाइड का उन्होंने लिखा है कि 10,000 गाइड तैयार करेंगे। जो गाइड है उनको ट्रेंड भी करेंगे। उससे क्या हो गया, टूरिज्म सेक्टर थोड़ा सा बूस्टअप होता है तो कुछ रोजगार उसमें जनरेट होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमको लगता है कि 10,000 लोगों का रोजगार बिहार में टूरिज्म सेक्टर में क्रिएट हो सकता है। सर, आखिरी सवाल, कल बिहार का जो है बजट सत्र शुरू हो रहा है कल से, यानी 2 तारीख से। तो क्या उम्मीदें हैं बिहार सरकार से? आप तो चेयरमैन हैं, आपने बहुत सारे पहलुओं को देखा है, कमी भी देख रहे हैं, जो ज़रूरतें हैं उसको भी देख रहे हैं। तो उम्मीदें क्या हैं बिहार सरकार से कि इस बजट में इस तरह का कुछ आता है तो और भी ग्रोथ हो सकता है बिहार में? बिहार में बिहार सरकार को ऐसा करना चाहिए कि जो उन्होंने
इलेक्शन के समय में घोषणा करा है, 7 निश्चय या और भी जो एनडीए या यूपीए का जिसका भी घोषणा पत्र था, उसको इम्प्लीमेंट हूबहू करनी चाहिए। और इंडस्ट्री को जब तक बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे भी सेमीकंडक्टर का एक बनाने का है, कोची मोची एरिया में, मतलब उस नेपाल के साइड से जो रिलेटेड है, तो वहाँ पर अगर वो तैयार होता है सेमीकंडक्टर का, और साथ में आर्टिफिशियल हब एआई का भी यहाँ पर बनाने का है, साथ में 4-5 एक स्किल सेंटर डेवलप करने की बात है, और बहुत सारे जीसीसीसी का डेवलपमेंट की बात है यहाँ पे। तो वो सब चीज़ अगर बिहार को मिलता, औद्योगिकरण के क्षेत्र में अगर सरकार खजाना खोले और साथ में नज़रें बदले, क्योंकि अगर जब तक उद्योग नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। ये हमारे उप मुख्यमंत्री जो पूर्व में वित्त मंत्री रह चुके हैं, सम्राट चौधरी जी, इन्होंने कई बार हम लोगों को आके अवगत कराया है कि भाई बिहार को अगर बढ़ाना है तो उद्योग को यहाँ आगे आना होगा। हमारे पूर्व उद्योग मंत्री जो मोहम्मद श्री शाहनवाज हुसैन थे, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था, दुर्भाग्यवश वो रुक गया है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत। अभी जो हमारे डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी उद्योग मंत्री हैं, काफ़ी प्रतिभावान हैं और उनका फोकस भी है, और आज के इस पेपर में उन्होंने लिखा है कि पुराना बकाया 17,000 करोड़ शायद मार्च तक उन्होंने रिलीज करने का वादा किया। अगर वो भी रिलीज हो जाती है, सब्सिडी का पैसा है और भी डिफरेंट चीज़ों का पैसा है, तो बिहार का उद्योग थोड़ा सा अपने पैरों पे खड़े होने की स्थिति में आ जाएगा। और जो वादा किया है हम लोगों के साथ, उद्योगपतियों के साथ, सर्विस सेक्टर के लोगों के साथ, उद्योग मंत्री ने और बाकी मुख्यमंत्री जी ने, तो वो अगर इम्प्लीमेंट होता है तो बिहार में उद्योग का जाल बिछेगा, और उद्योग का जाल बिछने से रोजगार भी काफ़ी बढ़ेगी और बिहार का विकास भी होगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। चेयरमैन हैं बीसीसी के मुकेश सर, और जिस तरह से इन्होंने पूरा विस्तृत जानकारी दिया है, निश्चित तौर पर अगर सरकार इस पे अमल करती है तो बिहार अपने जो कहें कि विकास के और उन्मुखता हमेशा रखता है, वो अब विकासशील नहीं बल्कि विकसित बिहार कहलाना शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, कल बिहार में भी बजट की शुरुआत है, सत्र की शुरुआत है, और कल क्या कुछ होता है वो अद्यतन जानकारी हम वहीं से आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया।